और अतीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक भाई, अभी क्या स्टेटस है इस सारे स्कैंडल का? ठीक है जी, एक मुलाकात हो गई, बड़ी अच्छी बात है, मगर इस इशू को, इस सिस्टम को ठीक भी तो होना है। और जो पिछले करोड़ों रुपए अगर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने दिए हैं हॉकी फेडरेशन को, उनका हिसाब कौन लेगा? मुफ्ती साहब तो रिजाइन करके निकल गए। यही सबसे बड़ा इश्यूज है हॉकी का कि ये करप्शन कोई एक दफा सामने नहीं आई है। माजी में भी अगर आप FIA में देखें, बहुत सारे पैराज गए हुए हैं, पिछले जो फेडरेशंस थी उनके भी बहुत सारे करप्शन की सब चीजें FIA में जा चुकी हैं, लेकिन FIA के अंदर। लेकिन होता यह है कि करप्शन की आपने इस्तीफा दिया, जो खुदाफिज और घर जाके बैठ जाए। मैं कहता हूं अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और इनको जाने नहीं दिया जाए। अभी शरा रज़ा जो स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर भी हैं, रुकने कौमी असम्बली, उन्होंने कराची प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका यही कहना था कि इनको जाने ना दिया जाए, क्योंकि ये राना मुजाहिद और ये तारिक बुगटी हो गए, अब ये करप्शन हो गई है, इतनी मंजर आम पर आ गई है, तो अब इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए एक बंदा का पकड़ा गया तो उसने अपने आप को इस्तीफा दिया और चला गया, ये नहीं होना चाहिए। और जहां तक आपने बात की, अपडेट क्या है कि पाकिस्तान हॉकी टीम जो है आज रात तैयारियां कर रही है वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड, क्योंकि वो सर के ऊपर है। वो 1 मार्च से जो है उसके मैचेस शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान के साथ। जरा उनकी परफॉर्मेंस, उनके चांसेस बताएं, मतलब इतनी बड़ी लड़ाई लड़ लेना और अभी सारों की नजरों में आ जाना एंड एवरीथिंग। कुछ अरसे से तो हम कोई खास खबरें नहीं सुन रहे, एक्सेप्ट फॉर वंस लास्ट ईयर मेरा ख्याल है बीच में कुछ हुआ भी था, बेहतरी की उम्मीद पैदा हुई थी, इनकी हमने जीते थे टूर्नामेंट। लेकिन जिस तरीके से हमारी टीम अभी है, वो अभी एकदम हम प्रो लीग में हम खेल रहे हैं, बिल्कुल टॉप टीमों के साथ खेल रहे हैं, तो उनके साथ तो हमारे रिजल्ट जो है वो ऐसे ही आएंगे और हम हारेंगे सारे मैचेस। वैसे क्या मसला है भाई, मतलब फॉरेन कोचेस भी होते हैं हमारे पास, होते नहीं होते? अब नहीं है, लेकिन अभी दोबारा से बात की जा रही है कि जो डच कोच हैं रॉयल्ट ऑल्टमेंट, उनको दोबारा से लाया जाए। लेकिन हमने डच कोच रॉयल्ट ऑल्टमेंट्स को भी लाकर देख लिया, कोई खास रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आता? क्या हॉकी अब हमारी उस लेवल की नहीं है। अब जैसे क्रिकेट में हम बात करते हैं कि मॉडर्न क्रिकेट जो है, इसी तरीके से मॉडर्न हॉकी भी हो चुकी है। हाँ, हॉकी बाहर से ला रहे हैं तो कोई मॉडर्निटी तो लाएगा ना साथ। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बदल गया हॉकी का, बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं, तब्दील हो गया, लेकिन हम भी तो अब तो उसको बदले हुए भी काफी अरसा हो गया। लेकिन हमारे जो फिटनेस लेवल है या हमारे जो खेल का मयार है वो अभी उस लेवल का नहीं आया है। उस तरीके से हमारे जो कोई यहाँ लोकल नीचे आपके कहने का मतलब है टैलेंट भी नहीं है हमारे पास उस लेवल का? नहीं, टैलेंट है। ये कैसे हो सकता है जब हॉकी बदल गई है तो टैलेंट कैसे है? आपके इवेंट कौन से? आपके डोमेस्टिक में उस लेवल के इवेंट नहीं हो रहे ना हुमा, उस लेवल के इवेंट होंगे तो आप उस लेवल के इवेंट्स नहीं हो रहे हैं, आपके म्यारी इवेंट होंगे, आपकी टीम बहुत ज्यादा बाहर जाके अच्छी टीमों के खिलाफ खेलेगी तो हम सीखेंगे। लेकिन अगर हम अब ये जो सेकंड टियर की, थर्ड टियर की टीमों से खेलें तो नहीं सीख सकते, तो बाहर जा रहे हैं क्वालिफाइंग। हाँ, अब इनके लिए फिर दोबारा ट्रैवलिंग होगी, लॉजिंग होगी, ये सब चीजें हो चुकी हैं। और कौन देखेगा इस दफा? नहीं, ये सब चीजें होंगी, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात कल हुई तो उन्होंने जो है कहा कि आपकी सब चीजें हो चुकी हैं। और ये भी हमने जो नए एडॉक सदर बने हैं मोहिउद्दीन वानी, उनसे ही बात की, उन्होंने कहा इनकी सारी ट्रैवलिंग बॉर्डिंग हो गई है। और जो इजिप्ट के अंदर जो हमारी पाकिस्तान एम्बेसी है उनको भी कहा गया है कि इनके साथ कोई मसला नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल, जब ना टैलेंट मतलब इतना कोई खास नहीं है, जो हॉकी है दुनिया में मॉडर्न हो गई है, हम पीछे रह गए हैं, कोच भी कोई फॉरेन नहीं है, कोई हालात हमारे कोई खास नहीं है, व्हाई आर वी इन्वेस्टिंग सो मच इन इट? या तो कोई प्लान बना के ऐसी इन्वेस्टमेंट करें कि हॉकी को मिशन बना लें कि इसको उठाना है, जब हम बीच में ही रहने देना। और आई एम सॉरी टू से पिछले 20-25 साल से बीच की उसमें है, फिर करोड़ों क्यों डाल रहे हैं? कौमी खेल यही नहीं तो कर ले, मतलब इसमें शर्माने की क्या बात है? कौमी खेल का आई एम सॉरी जो हाल किया हुआ है ना, ना नहीं, ये प्रो लीग, जब ये प्रो लीग की बात आई थी ना, पाकिस्तान प्रो लीग में लास्ट टाइम तो गया नहीं था, उसके बाद पाकिस्तान नहीं खेलता था प्रो लीग, अच्छी टीमों से नहीं खेलते थे, तो एक आम तौर पे कहा गया था कि हम बड़ी टीमों से कब खेलेंगे। तो FIH ने एक मौका दिया प्रो लीग के लिए, जिसमें एक डिबेट और आई थी कि प्रो लीग के लिए आप 25 करोड़ रुपए निकाल रहे हैं, इस प्रो लीग का हमें कोई फायदा नहीं होगा, आप ये 25 करोड़ रुपए डोमेस्टिक में लगाएं। ये पॉइंट है, ये हम कह रहे हैं क्यों फिर इतनी दौलत आप उस चीज में लगाते चले जा रहे हैं? ये फेडरेशन ने कहा कि नहीं, ये प्रो लीग बहुत जरूरी है। अगर देखिए दोनों चीजें जरूरी हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट, ये नहीं है इधर और नहीं हो सकता। प्रो लीग में जाना भी जरूरी है, एक्सपोजर होगा, बड़ी टीमों से खेलेंगे, सीखेंगे, काबिल तो हो जाए। Exactly, हमारा अब्दुल्ला वो लेवल ऑफ टैलेंट, आई एम सॉरी, एक्सपर्टीज इस वक्त नजर नहीं आ रही कि प्रो लीग में जाके खड़े ही रहेंगे, क्या करेंगे? मतलब एवरीथिंग इज चेंज्ड। अगर फायदा था वो ये था कि जो क्वालिफाइंग राउंड ओलंपिक के होंगे उसमें जो है हमें अच्छी टीमें मिलेंगी, आसान टीमें मिलेंगी। प्रो लीग का सिर्फ एक फायदा हो तो हमारी रैंकिंग हमारी बढ़ जाती, हम अच्छी टीमों से मैचेस खेलते, गोल करते तो हमारी कुछ रैंकिंग बढ़ जाती,
प्लेयर्स का तजर्बा मिल जाता। ये तो होता, लेकिन इसके लिए 25 करोड़ रुपए सिर्फ आप प्रो लीग पे लगाएं तो मुझे नहीं लगता इससे कोई ज्यादा फायदा होगा। आप ये डोमेस्टिक पे लगाते, 25 करोड़ रुपए लगे। नहीं, अभी तो 2 टूर हुए ना, अभी तो 2 टूर और होने प्रो लीग के 4 टूर थे, 2 हो चुके, एक अर्जेंटाइन का हो चुका, एक ऑस्ट्रेलिया का हो चुका, अभी टीम इंग्लैंड जाएगी, एक और दौर है, वहां प्रो लीग के सारे मैचेस होंगे। इंडिया के साथ मैचेस भी हैं जो इंग्लैंड के अंदर है। ठीक है जी, Alright, बहुत शुक्रिया। और वो जो हम सवाल कर रहे थे ना कि वो इतने पैसे क्यों दे रहे हैं एवरीथिंग, फिर वो पैसे जो लेके जा रहे हैं उनको कहाँ से मिलेंगे? कोई ऐसी बात हुई नहीं है। लेकिन हमारा अभी भी मौकफ ये है कि जिन्होंने रिजाइन किया है दे शुड बी मतलब एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एब्सोल्युटली।